हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल नॉइज। इंडस्ट्रियल नॉइज का हिंदी में मतलब होता है औद्योगिक शोर शराबा, मतलब औद्योगिक शोर। अब इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि शोर से क्या क्या आपत्ति होती है और इसको इन आपत्तियों को कैसे रोका जा सकता है। ये एक प्रकार का ये भी एक अनसेफ कंडीशंस है। ये ऐसे कंडीशंस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले नॉइस किसे कहते हैं वो हमको जानना होगा। एक आपत्तिजनक या अवांछनीय आवाज मतलब साउंड। आपत्तिजनक साउंड को कहा जा सकता है नॉइस। जो आपत्ति निर्मित करता हो, मानवीय शरीर को आपत्ति या हानि पहुंचाता हो, ऐसे आवाज को, ऐसे शोर को कहा जाता है नॉइस। तो नॉइस एक प्रकार का प्रदूषण गठित करता है। तो ऐसे यदि कोई कामगार, यदि कोई कर्मचारी इसके चपेट में आता है या इसके निरंतर सहवास में रहता है या निरंतर वहाँ ऐसे जगहों में कार्य करता है, तो ऐसे कामकाज को हेयरिंग लॉस मतलब उसकी जो कान की सुनने की क्षमता है वो कम हो सकती है, उसको मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ऐसे बहुत सारी मेंटली और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ज़्यादा शोर में या ज़्यादा शोर वाले जगह में कार्य करने पर उसको ऐसी आपत्तियाँ आ सकती है। तो ऐसे आपत्तिजनक नॉइज होने की वजह से इसको कारखाना अधिनियम 1948 में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया एक हानि के रूप में, एक क्षति के रूप में। तो कारखाना अधिनियम 1948 में एक प्रकार का इसको हेयरिंग लॉस करके इसको इसकी गणना की गई, इसको एक प्रकार की इसको डिजीज मानी गई, इस प्रकार की बीमारी मानी गई। तो इसको एक प्रकार का बीमारी के तौर पे जाना गया, इसको बीमारी के तौर पे इसका उल्लेख किया गया। तो इसको हम लोग कैसे क्या इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे क्या इस नॉइस को कम कर सकते हैं या नॉइस को कम करके कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस ग्रुप में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहीं भी अगर कोई ऐसा कारखाना जिसमें ऊंचे शोर की वजह से, ऊंची आवाज़ की वजह से कर्मचारी, कामगार पीड़ित हो, सफरिंग कर रहे हो, उससे गुजर रहे हो, ऐसे कामगारों ने क्या करना चाहिए, इसकी सूचना, ऐसी बीमारी की सूचना फैक्ट्री इंस्पेक्टर को देनी चाहिए। तो बहुत सारी कंपनीज होती है, कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े उत्पादन निकालने वाले मशीन होती है। ऐसे मशीनों में क्या होती है, आवाज़ की जो मात्रा है, प्रमाण है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे कारखानों में क्या क्या प्रावधान रखने चाहिए, इंतजाम रखने चाहिए, ये 1948 के अधिनियम के अनुसार हमको समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉइस का यूनिट क्या है। जैसे हम तेल को लीटर में गिनते हैं, चावल को केजी में गिनते हैं, उसी प्रकार से नॉइस का एकक क्या है, इसका यूनिट क्या है, वो भी हमको जानना है। तो सबसे पहले नॉइस का जो यूनिट है वो है डीबी। नॉइस को काय में गिना जाता है, डीबी में गिना जाता है। डेसिबल बोलते हैं जिसको। तो डेसिबल इसका एकक माना जाता है। जो अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें, मेडिकली बात करें, तो 90 मतलब 85 से 90 dB जो आवाज है, मतलब ये इसका ये क्या हो गया, मात्रा हो गया, एकक हो गया। हम dB को काय में गिन रहे हैं, जैसे तेल को लीटर में गिन रहे हैं, चावल को केजी में गिन रहे हैं, वैसे नॉइस को काय में गिन रहे हैं, dB में गिन रहे हैं। तो dB जो है 85 से 90 डेसिबल तक का जो नॉइस है वो मानवीय शरीर के लिए कुछ हद तक के सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इसके ऊपर की अगर आवाज निरंतर अगर आप सुन रहे हैं या निरंतर उसके सहवास में रह रहे हैं,
उनसे क्या हो सकती है, बड़ी बड़ी ऐसी हानियाँ हो सकती है जिससे सुनने की क्षमता कम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, या साइकोलॉजिकल और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मेंटली और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए सुरक्षित माना गया है 85 से 90 डेसिबल तक। तो ये नोटिफाई किया गया कारखाना अधिनियम 1948 की, जहाँ भी ज़्यादा शोर है वहाँ पे सिर्फ 85 से 90 डेसिबल तक की आवाज़ में क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हैं। ये मेडिकली तौर पे भी और साइंटिफिक तौर पे भी क्या माना गया, सुरक्षित माना गया। अब किसमें कितना डेसिबल आवाज़ होता है ये भी हमको जानना जरूरी है। अगर हम नॉर्मली आराम से बात करें, आपस में अगर आराम से बात करें, तो वहाँ से निकलने वाला जो आवाज़ होता है वो 20 डेसिबल तक होता है। जैसे आपस में 2 आदमी या 3 आदमी हम धीरे से जो बात करते हैं उसमें 20 डेसिबल तक की आवाज़ होती है। उसके बाद नॉर्मल कन्वर्सेशन, मतलब जो हम लोग सामान्य जो बातचीत करते हैं उसका जो आवाज़ होता है वो 60 डेसिबल तक हो सकता है। जैसे कि हम जो थोड़ा जोर से अगर डिस्कशन कर रहे हैं उसमें 60 डेसिबल तक की आवाज़ हो सकता है। उसके बाद मशीन, जैसे कि प्रेस हो गया, लेथ मशीन हो गया, ऐसे मशीन्स में 80 डेसिबल तक की आवाज़ निकलता रहता है। उसके बाद रिवेटिंग और बॉयलर, रिवेटिंग जो मशीन होती है उसमें 100 से लेके 110 तक के की डिग्री तक की आवाज़ निकल कर आती है। उसके बाद एरोप्लेन, जो हवाई जहाज बोलते हैं, हवाई जहाज में 120 डीबी आवाज़ निकल कर आती है। अगर 120 डेसिबल पे अगर हम निरंतर रहेंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाएंगे। इसलिए एरोप्लेन क्या होता है, एक खतरनाक माना जाता है या अनसेफ कंडीशन के तौर पे उसको माना जाता है उसकी आवाज़ के दृष्टिकोण से। तो उसमें 120 तक के हो सकता है डेसिबल तक। उसके बाद हेवी डीजल इंजन या न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, इसमें जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम बिजली की बात करें या जो डीजल से चलने वाले जो भी उपकरण हैं जो बड़े हैं उनमें से 125 से लेके 130 डेसिबल तक की आवाज़ निकल कर आती है। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल कर आती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करना चाहिए हमको, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अब नॉइस के स्रोत क्या है, नॉइस कैसे कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। तो नॉइस के जो स्रोत है वो भी हमको जानना जरूरी है। पहला है इम्पैक्ट, दूसरा है फ्रिक्शन, तीसरा है ईयर। ये तीन क्या माने जाते हैं, ऊंचे आवाज के नॉइज के स्रोत माने जाते हैं। कैसे, इम्पैक्ट का मतलब होता है तब तक अगर कोई दो वस्तु या दो सामान आपस में टकरा जाए उससे निकलने वाले ध्वनि, ऐसे ध्वनि को बोलेंगे इम्पैक्ट हुई ध्वनि, या उसके माध्यम से भी क्या हो सकती है, नॉइज उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद दूसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। कोई दो वस्तु आपस में अगर घिस रही हो तो उसके माध्यम से भी क्या निकल सकती है, नॉइज। तो ये भी कहा आ गया, स्रोत में आ गया। पहला देखा हमने टक्कर, दो चीज आपस में टकराने से। दूसरा देखा हमने घर्षण, कोई दो चीज खींचने से। अब तीसरा है एयर। एयर कैसे, तो बड़े पाइपलाइन से एयर पास किया जा रहा है, एयर का संचालन किया जा रहा है, उसमें छोटी नोजल लगा, तो वो जो निकलेगा प्रेशर से, छोटे नोजल से बड़े ट्यूब से छोटे नोजल के माध्यम से जो एयर निकलेगा, हवा निकलेगा, उससे भी क्या आने लगेगी, आवाज आने लगेगी। जैसे कि एग्जांपल में आपके बाइक का टूली टूल्स जो बोल सकते हैं अपन, जिसमें टायर जिसका ट्यूब होता है उसमें बहुत ज्यादा एयर भरी होती है, लेकिन उसका ट्यूब जो होता है वो छोटा सा होता है, जिससे कि उससे जैसे आवाज, अगर हवा छोड़ते तो आवाज निकलने लगती है। तो सोचो वो छोटी छोटी वस्तु है, अगर बड़े पाइपलाइन से अगर उस प्रकार का एयर छोड़ा जाए तो उसके माध्यम से भी क्या हो सकता है, नॉइज जनरेट हो सकता है, नॉइज निकल कर आ सकता है। तो ऐसे तीन जो साधन माने जाते हैं नॉइज उत्पन्न के, तो तीन माध्यम से क्या हो सकता है, नॉइज का उत्पन्न हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसको कंट्रोल कैसे करें। तो 90 डेसिबल 85 से 90 तक के हमने देखा था कि सुरक्षित है, सुरक्षित माना गया है। तो हम अभी इसमें देख रहे हैं कि इसको नियंत्रित कैसे करें, जहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज निकल कर रहा हो उसको हम लोग नियंत्रित कैसे करें वो हम देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल
है आइसोलेशन ऑफ प्रोसेस। उसके बाद तीसरा है कंट्रोल सोर्स। उसके बाद चौथा है पर्सनल प्रोटेक्शन। और इसमें पांचवा है चेंज of person and change of job। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम लोग नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोसेस। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोसेस इसका विश्लेषण हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे ऐसा कुछ कार्य जैसे कि रिवेटिंग कार्य ऐसा है कि उसमें बहुत ज्यादा नॉइज निकल कर आ रही है। उसके जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। ऐसे कुछ कार्य जैसे कि एग्जाम्पल में हार्ड वर्क, उसकी जगह में हम लोग कोल्ड वर्क कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ कार्य जिसमें नॉइज उत्पन्न हो रही है, उसके माध्यम से नॉइज निकल कर आ रहा है, ऐसे कार्य के बदले में तोड़ के, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है तोड़, उसके बदले में हम लोग ऐसा कार्य करें जिससे कि क्या ना हो, नॉइज उत्पन्न ना हो। तो इसमें हम लोग कार्य का बदलाव करके भी क्या कर सकते हैं, यह कार्य जो मशीन है, कार्य की जो मशीन की जरूरत है उसमें बदलाव करके भी हम लोग नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग आइसोलेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है चलने वाले काम या चलने वाले कार्यस्थल। तो आइसोलेशन ऑफ प्रोसेस का मतलब होगा कि ऐसे कुछ मशीन जैसे कि जनरेटर उदाहरण लेते हैं। जनरेटर में क्या निकल के आती है, बहुत ज्यादा शोर आवाज निकल के आती है, नॉइज निकल कर आता है। तो ऐसे जनरेटर्स को अगर हम किसी बंद कमरे में रख दें या उसके लिए सेपरेट एक रूम रख दें, उसका बाहर निकलकर आने वाला नॉइज रुक जाए। तो ऐसे मशीन, ऐसे उपकरण जो बहुत ज्यादा शोर निकल कर आ रहे हो, बहुत ज्यादा शोर निकल रहा हो, ऐसे उपकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन मतलब बंद करके रख सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल सोर्स, कंट्रोल एट सोर्स। कंट्रोल एट सोर्स में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कुछ मशीन जिनका फाउंडेशन बराबर नहीं होगा तो वो बजने लगेंगे। अगर उसको आप ऑयलिंग ग्रीसिंग समय समय पे नहीं करेंगे तो उसके पार्ट बहुत ढीले लगेंगे, बजने लगेंगे। तो ऐसे जगहों में हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसका फाउंडेशन और उस मशीन को समय समय पे ऑयलिंग करते रहना चाहिए, ग्रीसिंग करते रहना चाहिए, ताकि उससे उसका उस स्रोत का नियंत्रण करने से हम लोग नॉइज को रोक सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन का मतलब होता है स्वयं का बचाव। स्वयं का बचाव, स्वयं का बचाव का मतलब होता है खुद की रक्षा। अब खुद की रक्षा मतलब हम ऐसे कार्यस्थल में काम करें, बहुत ज्यादा वहां पे शोर हो रहा हो, तो ऐसे जगहों में हम लोग को क्या करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ईयर प्लग्स या ईयर मॉप लगा के कार्य करना चाहिए, जो कुछ हद तक के वहां का नॉइज क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो खुद के बचाव में हम लोग क्या कर सकते हैं, ईयर प्लग पीपीज में पहन सकते हैं, ईयर मॉप पहन सकते हैं, जिससे कि आने वाली आवाज को नियंत्रित करके पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद है चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ जॉब। चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ जॉब। चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ जॉब का मतलब क्या है, इससे कैसे नियंत्रित करेंगे नॉइज को हम लोग जानते हैं। तो ऐसा कोई काम जिसमें एक ही आदमी कार्य नहीं करना चाहिए,
मतलब ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा हो, तो ऐसे कार्यस्थलों में आदमी का भी बदलाव होना चाहिए। 4 घंटे में बोलो, 2 घंटे में बोलो, 6 घंटे में बोलो, वो आदमी भी बदलना चाहिए, वो आदमी का काम भी बदलना चाहिए, ताकि वो निरंतर आवाज़ में या निरंतर आवाज़ से गुजरना उसका क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो हम आदमी का या उस आदमी के काम के बदलाव करके भी क्या कर सकते हैं, नॉइस को नियंत्रित कर सकते हैं या उस नॉइस से होने वाले क्षति को उससे बचा सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान रखे गए कारखाना अधिनियम 1948 में। तो हमने देखा नॉइस को नियंत्रित करने के तरीके, काम का तोड़ निकाल के, कुछ मशीन, कुछ उपकरणों को आइसोलेशन मतलब बंद करके मतलब कमरे में बंद करके या किसी रूम में बंद करके उससे निकलने वाले आवाज को वायुमंडल में फैलने से रोका जा सकता है, आइसोलेशन। कंट्रोल सोर्स में हमने देखा कि मशीन को प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग करेंगे, उनके पार्ट बजना कम हो जाएंगे, जिससे कि नॉइस को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन में खुद का हम बचाव कर सकते हैं, जैसे एयर प्लग लगा के, एयर पंप लगा के निकलने वाले नॉइस को हम लोग अपने कानों तक कम से कम मात्रा में पहुंचा सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन में हम लोग मान लेते हैं PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या लेंगे, ईयर प्लग्स या ईयर बड्स। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ जॉब, व्यक्ति का तथा व्यक्ति के काम का बदलाव करके भी उसको होने वाले नतीजे से हम लोग उसको बचा सकते हैं। तो इतने सारे क्या है कंट्रोल मेजर्स है नॉइस के। नॉइस एक बहुत ही एक प्रकार का एक डिजीज है, बीमारी है, जो उसके निरंतर सहवास में रहकर, निरंतर उसके अधीन रहकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सुनने की क्षमता या फिर फेड़े या फिर ऐसी मेंटली साइकोलॉजिकल बीमारियों को नहीं होता रह सकती। इसलिए इससे बचने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 में क्या किए गए, इतने सारे प्रावधान किए गए, इसको एक प्रकार की बीमारी मानी गई। तो इसके बारे में हमको पर्याप्त जानकारी हम आने वाले हैं। तो कारखानों में जो स्टैंडर्ड माना गया है 80 डेसिबल तक की आवाज़ क्या मानी गई, सुरक्षित मानी गई है। एक व्यक्ति 80 डेसिबल तक की आवाज़ में क्या कर सकता है, 8 घंटे तक कार्य कर सकता है। इस क्लास के माध्यम से हमने इंडस्ट्रियल नॉइस इस टॉपिक पे चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।